एक फंतासी की दुनिया में जहां राक्षस, मॉन्स्टर और जादुई जानवर रहते हैं, इलू पहली बार अपनी आंखें खोलता है और सूरज की खूबसूरत किरणें देखता है जो क्षितिज पर उग रही हैं। एक पल के लिए वो हैरान रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है और इस अजीब अंधेरे जगह पर क्या कर रहा है। अचानक उसके अंदर से एक दिव्य आवाज बोलती है, कहती है कि वो अपनी पिछली जिंदगी से इस नई दुनिया में एक ड्रैगन के रूप में दोबारा जन्मा है। वो वहां लेटा है, सदमे में, सोच रहा है कि क्या ये कोई अजीब सा सपना है। दिव्य आवाज बताती है कि उसके पास अभी सिर्फ एक ड्रैगन एग के स्टैट्स हैं, बहुत कम एचपी, कोई खास आर्मर नहीं, ना ही कोई स्पेशल स्किल। वो पूछता है कि क्या ये कोई गेम है, लेकिन आवाज कहती है कि उसका लेवल अब भी इतना कम है कि ऐसे सवाल पूछने लायक नहीं है। या तो वो लेवल बढ़ाए या फिर मंथली सब्सक्रिप्शन फी देकर बेहतर लक्स एक्सेस करे। एलू इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो पूछता है कि भाई, ये कहाँ फंस गया हूं और मैं ठीक ठीक क्या हूं। लेकिन वो दिव्य आवाज बस सब्सक्रिप्शन के पीछे पड़ी है, किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर देती है। इससे इलू का दिमाग पूरी तरह से पिघल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे रैम की कीमत सुनकर होता है। और गुस्से में वो खुद को इतना जोर से हिलाता है कि पेड़ पर बने अपने घोंसले से गिर पड़ता है। उसकी पूरी हॉरर तब होती है जब उसका एचपी, जो पहले से ही बहुत कम था, 1 पॉइंट और घट जाता है। दिव्य आवाज बताती है कि अगर एचपी 0 हो गया तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा। डर के मारे वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा ढलान पर धकेल देता है खुद को और रिकॉर्ड स्पीड से पहाड़ी से लुढ़कने लगता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, लगता है अब तो पक्का मर जाएगा। लेकिन किस्मत से उसका एक तालाब के किनारे, ठीक बिल्कुल किनारे पर रुक जाता है, जहां उसकी मौत इतनी नजदीक थी कि वो डूबकर मरते हुए खुद को देख सकता था। जैसे ही उसकी सांसें कंट्रोल में आती हैं, वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख पाता है और समझता है कि वो बस एक फटा हुआ छोटा सा एग है, बीच जंगल में अकेला। वो पूरी तरह से फ्रीक आउट हो जाता है कि ये क्या हो रहा है भाई। तभी सिरी फिर ऑनलाइन आती है और बताती है कि वो एक ड्रैगन एग है, जिसे इस दुनिया में F रैंक मॉन्स्टर माना जाता है। बहुत कमजोर, अगर उसका एगशेल टूट गया तो सीधा मर जाएगा। उसकी इंटेलिजेंस बहुत कम है, छोटा सा दिमाग है और वो सिर्फ लुढ़क सकता है। वो भी अभी ठीक से नहीं सीख पाया है। सिरी बताती है कि भले ही बहुत कम चांस है, लेकिन वो एक खतरनाक ड्रैगन बन सकता है। पर 99% ड्रैगन एक स्टेज में ही नहीं बच पाते, क्योंकि ड्रैगन एग को यहाँ बहुत स्वादिष्ट डिश माना जाता है। रैंडम एडवेंचरर्स अक्सर एग को तोड़कर डिलिशियस स्क्रैम्बल बना लेते हैं। कभी कभी तो एडवेंचरर्स दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि माँ ड्रैगन कहीं पास में ना हो। ये सुनकर इलू को बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ आता है कि वो बस एक ग्लोरीफाइड गेंद है जिसे पहला कोई भी चीज फोड़ सकती है। गुस्से में वो फिर लुढ़कने लगता है, लेकिन इस बार वो स्टीयर करना सीख जाता है और क्लिफ के किनारे से बचकर मुड़ जाता है। वो जंगल में अच्छी स्पीड से लुढ़कता है, कंट्रोल बेहतर होता जाता है, लेकिन आखिर में वो एक छोटी सी लेज पर गिर जाता है। उसकी हॉरर तब होती है जब एचपी 4 से घटकर 3 रह जाता है। उसे याद आता है कि वो खुद ही इस रफ्तार से अपनी जान ले सकता है। वो थोड़ा चिल करता है, अपनी लाइफ चॉइस पर सोचता है और हैरानी की बात, एचपी फिर से फुल हो जाता है। अब वो फिर से दुनिया जीतने के लिए तैयार है, एग वाले रूप में। वो जंगल में आगे बढ़ता है, सब सोचता है और समझता है कि अगर वो ड्रैगन एग है तो एक दिन हैच तो होगा ही, मतलब ड्रैगन बनेगा। और ड्रैगन तो खतरनाक होते हैं, लेकिन इसके लिए क्या क्वेस्ट करने होंगे, एक्सपीरियंस कमाना होगा। क्या ये दुनिया आरपीजी जैसी है जहां मॉन्स्टर से लड़कर लेवल अप करना होगा। अचानक उसे एक स्पाइकी पूंछ दिखती है। वो देखता है तो एक अजीब बैंगनी कीड़ा जैसा क्रिएचर। वो उसका स्टैट्स चेक करता है, बहुत सख्त नहीं, लेकिन उसका गेमर टैग है एग ईटर। डर के मारे वो भागने की कोशिश करता है बिना ध्यान खींचे, लेकिन जैसा मैं गलतियां करता हूं वैसा ही वो करता है और कीड़ा उसका पीछा करने लगता है। वो उल्टी दिशा में लुढ़कता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो जानता है कि लड़ाई का कोई चांस नहीं, वो सिर्फ लुढ़क सकता है और कीड़ा उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। वो अपना रूम टेम्परेचर IQ लगाता है और कीड़े को क्लिफ की तरफ ले जाता है। पता चलता है कि कीड़ा हाई स्कूल वाले तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ था और जाल में फंस जाता है। इलू उसे क्लिफ से धकेल देता है, लेकिन खुद भी साथ गिर जाता है। ये उसके लिए आखिरी हो सकता था, लेकिन किस्मत से वो कीड़े पर गिरता है जो उसकी कुशन बन जाता है। फिर भी उसे अच्छा खासा डैमेज होता है। वो लुढ़कता है, उम्मीद करता है कि अब खत्म हो गया, लेकिन कीड़ा आखिरी बार डराता है और फिर मर जाता है।
इलू गहरी सांस लेता है, भगवान को थैंक यू बोलता है कि जिंदा बचा। तभी सिरी बोलती है कि मॉन्स्टर मारने और गिरने से बचने के पॉइंट्स मिले। लेवल कैप 5 तक पहुंच गया और आगे लेवल के लिए पहले इवोल्यूशन करना होगा। सिरी उसे 2 रास्ते दिखाती है, बेबी ड्रैगन या लिटिल ड्रैगन। वो कंफ्यूज हो जाता है, दोनों में फर्क क्या है। सिरी बताती है कि लिटिल ड्रैगन ड्वार्फ ड्रैगन की खतरनाक नस्ल है, छोटे होते हैं लेकिन मजबूत, भालू जितने बड़े हो सकते हैं, फायर ब्रीथ से एडवेंचरस डरते हैं। वहीं बेबी ड्रैगन बस एक बच्चा ड्रैगन है जिसका मीट बहुत टेंडर होता है। एडवेंचरस और मॉन्स्टर आसानी से पकड़कर स्ट्यू बना लेते हैं। अगर कोई बेबी ड्रैगन बड़ा हो भी जाए तो कई पावरफुल ड्रैगन ब्रिड बन सकता है, लेकिन ज्यादातर उस दिन तक नहीं पहुंच पाते। इलू को लगता है दुनिया कितनी डिप्रेसिंग है। वो पहले लिटिल ड्रैगन चुनने वाला था क्योंकि सुरक्षित लग रहा था, कोई नो स्कोप नहीं होगा। लेकिन अचानक उसकी इनर वॉइस बोलती है, बेबी ड्रैगन चुन। वो सोचता है क्यों, फिर समझ आता है कि लिटिल ड्रैगन तो शॉर्ट किंग है, टिंडर पर मैच मिलना मुश्किल। लेकिन बेबी ड्रैगन अगर बड़ा हो गया तो 6 फीट प्लस सारे HODs मिलेंगे, मैड किटी में तैर जाएगा। जैसे ही वो बेबी ड्रैगन चुनता है, उसके अंदर कुछ बदलता है, एक फटता है और वो येलो ड्रैगन हैचलिंग बनकर निकलता है। स्टैट्स बढ़ गए हैं लेकिन HP अभी भी फुल नहीं। वो आराम करता है, वो कीड़े की तरफ मुड़ता है और थैंक यू बोलता है। तभी उसका पेट गुर्राता है। वो कंफ्यूज होता है, वो तो बेयर ग्रिल्स नहीं जो खाए पिए। लेकिन ऊंचाई के ह्यूज के चक्कर में प्रोटीन लेने का फैसला करता है। पूरा कीड़ा खा जाता है और लंबी नींद सो जाता है HP रिकवर करने। अगले दिन उठकर वो अपने इंसानी सपने के बारे में सोचता है कि वो रिबॉर्न कैसे हुआ, पहले कौन था। लेकिन तभी पीछे मुड़ता है तो कई वर्म मॉन्स्टर्स हमला करने को तैयार। अब वो ड्रैगन है, वो उन पर टूट पड़ता है। दोगस्तान में पापा ने 2-3 साल भेजा था, वो मूव्स याद आते हैं। हर किल से एक्सपीरियंस मिलता है, फायर ब्रेथ अनलॉक होता है। लेवल 7 पर ड्रैगन पंच मिलता है, फायरबॉल से मुक्का मारना। आखिरी मॉन्स्टर को चोक होल्ड से खत्म करता है, फिर गुर्राता है। वर्म खाने का मन नहीं, वो माइक टाइसन डाइट ट्राई करता है, श्रूम्स। लेकिन सबके लिए नहीं बनी वो डाइट। इलू उल्टी करने लगता है जैसे मेरी एक्स गर्ल्स नाइट आउट के बाद किसी स्ट्रेंजर के घर जाती थी। वो सोचता है कि नई फूड सोर्स ढूंढनी पड़ेगी, ये गंदे वर्म नहीं खाएगा। तभी एक ग्रे वुल्फ दिखता है, वो हाथ आजमाने का फैसला करता है। वो वुल्फ के साथ दौड़ता है, भले वो बड़ा था लेकिन इलू के स्टैट्स बेहतर थे। वो ड्रैगन ब्रेथ से वुल्फ को बेहोश करता है, फिर फायरी पंच से ग्रिल्ड स्टेक बना देता है। टेस्ट देखकर हैरान, बिल्कुल ग्रिल्ड स्टेक जैसा। अब वो जानवरों का शिकार करने लगता है। एक और ओल्ड वुल्फ को स्मोक करता है। वो समझता है कि लेवल 25 तक पहुंचकर फिर इवोल्यूशन हो सकता है। अकेले खाना खाते हुए उसे लगता है कि कोई तो बात करने वाला चाहिए जो सिर्फ AI ना हो। तभी जंगल से आवाजें आती हैं, इंसानी। वो भागकर देखता है, 3 एडवेंचरर्स। उनके स्टैट्स चेक करता है, कोई भी उसके लेवल से ऊपर नहीं। वो सोचता है कि वो इतना क्यूट है कि इंसान दोस्त बनाना चाहेंगे। वो पेड़ के पीछे से निकलता है, क्यूट प्यूट एक्टिंग करता है। लेकिन लीडर तुरंत तलवार निकालकर एरियल स्लैश मारता है, सीने पर गहरा घाव, खून बहने लगता है। मैजिशियन का स्पेल आता है, पूरा शरीर सुन्न। वो सोचता है कि कितना बेवकूफ था वो, इंसानों पर भरोसा किया, अब जान देनी पड़ेगी। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन बॉडी हिलती नहीं। वो मौत के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ठीक तभी हीलर लड़की बीच में आ जाती है, उसे बचाती है। लीडर से बहस होती है लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। लड़की मर्फ हीलिंग स्पेल डालती है, धीरे धीरे HP ठीक होने लगता है। वो हिलने डुलने लायक हो जाता है। वो शुक्रिया कहने से पहले ही खून खराबे की चीख सुनाई देती है। कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई पावरफुल मॉन्स्टर है। हीलर भागती है लेकिन इलू रोकता है। वो जानता है कि वो मॉन्स्टर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, वो भी मर जाएगी, उसका माना खत्म हो चुका है। वो खुद कमजोर है लेकिन वो भागती है। इलू खुद को कोसता है कि कितना बेकार है वो पैरालिसिस तोड़कर जंगल में दौड़ता है और अचानक एक विशाल रॉक ड्रैगन के सामने आ जाता है, उससे 10 गुना ताकतवर। वो लड़की को जमीन पर बेहोश देखता है। ड्रैगन उसे सूंघता है और उस पर झपटता है। इलू डर से जड़ हो जाता है लेकिन उसका शरीर खुद ब खुद हिलता है, वो बच जाता है। वो झाड़ियों में छिप जाता है, सोचता है कि कितना बेवकूफ था वो कि इंसानों के साथ मिलकर भी ये मॉन्स्टर नहीं मार पाते। वो जानता है कि एक भी बड़ा हिट लगा तो वो खत्म। वो देखता है कि लड़की अभी जिंदा है, बस थोड़ा HP बचा है। रॉक ड्रैगन उसकी तरफ मुड़ता है।
इलू का सारा डर गायब। वो सोचता है कि या तो बचाएगा या मरेगा। वो दौड़ता है, ड्रैगन अटैक करता है, लेकिन वो एक वाला रोलिंग स्किल याद करके बच जाता है। वो उछलकर ड्रैगन से टकराता है, थोड़ी दूरी बनाता है। वो चेक करता है, पुराना मैज बिल्कुल मरा हुआ, लेकिन स्वॉर्ड्समैन अभी जिंदा है, बस थोड़ा सा। ड्रैगन फिर पीछा करता है। इलू रोलिंग से बचता है, छोटे छोटे अटैक करता है, टाइम खरीदता है। वो सोचता है कि शायद प्लान काम कर रहा है, लेकिन रॉक ड्रैगन अर्थ बेंडिंग स्पेल मारता है। जमीन से स्पाइक्स निकलते हैं, इलू को जोर से गिरा देते हैं। वो समझता है कि ऐसे नहीं चलेगा। अब फाइट बैक। वो काउंटर अटैक करता है, फायरी पंच फेस पर मारता है। क्रिटिकल हिट की उम्मीद। पहले लगा काम किया, लेकिन नहीं। डैमेज बहुत कम और ड्रैगन एचपी रिकवर कर रहा है। वो मौका देखकर लड़की को उठाता है। वो जानता है एक को ही बचा सकता है। वो मॉन्स्टर से बचता हुआ गहरे जंगल में भागता है, उसे सुरक्षित जगह पर रखता है। वो देखता है कि लड़की का एचपी अभी भी घट रहा है। वो हीलिंग ट्राई करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो प्लान बदलता है। रात होने से पहले सुरक्षित जगह ढूंढनी है। वो सूरज ढलते हुए हवा सूंघता है, इंसानों की हल्की सी खुशबू पकड़ता है और पूरी स्पीड से उस दिशा में भागता है, लड़की को गोद में लिए हुए। उसका डर अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। तभी ग्रे वुल्फ्स का एक पूरा झुंड उसका पीछा करने लगता है। बस आसान और फटाफट खाना मिल जाए, बस यही ख्वाहिश। इलू अब तक बहुत दूर आ चुका है। अब ये महज कुछ ग्लोरीफाइड पिल्लों के हाथों खाया जाना मंजूर नहीं। एक ड्रैगन से जान बचाने के बाद अब ये सब। वो हुज को पेड़ के पास नीचे रखता है और मुड़कर भेड़ियों से भिड़ने को तैयार हो जाता है। आमतौर पर वो एक एक करके भेड़ियों से निपटता था, लेकिन इस बार पूरी पैक के सामने, वो भी तब जब वो पहले से ही घायल था। फिर भी वो बहादुरी से लड़ता है। लड़की की रक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान देता जाता है, बार बार चोटें खाता है, लेकिन भेड़ियों को भगाने में कामयाब हो जाता है और फिर से उसे पीठ पर उठा लेता है। जंगल से गुजरता हुआ, घायल जख्मी, अब हद से थक चुका, आखिरकार वो एक इंसानी गांव तक पहुंच ही जाता है। खुशी से उसका दिल झूम उठता है। बस अब मर्क को मदद मिल जाए, वो ठीक हो जाए। वो पूरी ताकत से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कई गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अफसोस, वो उसकी बात समझ ही नहीं पाते और उससे डर भी रहे हैं। वो हाथ पैर हिलाकर समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने आया, लेकिन एक आदमी ने देसी भाले से उसकी टांग में चोट कर दी। उसे एहसास हो जाता है यहां मदद नहीं मिलेगी। पूरा गांव उसे खतरा समझ रहा है। वो जल्दी से लड़की को जमीन पर लिटाता है और भागने लगता है। गांव वाले फिर से हमला करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो सबको चकमा देकर जंगल में गायब हो जाता है। गांव वाले जल्दी से लड़की को सुरक्षित जगह ले जाते हैं और लोकल हीलर को बुलाते हैं। इलू कम से कम इतने से खुश है कि उसने उसकी जान तो बचा ही ली। लंगड़ाता हुआ वो वापस जंगल की ओर बढ़ जाता है। 2 दिन बाद मर्क लोकल हीलर मैरी के घर में होश में आती है। मैरी बताती है कि वो 2 दिन तक बेहोश पड़ी रही। मर्क हैरान है। वो तो पक्का मान चुकी थी कि वो मर ही जाएगी। वो पूछती है कि आखिर उसे गांव तक कौन लाया। मैरी कहती है उसे कुछ पता नहीं। मर्क पूछती है बाकी पार्टी मेंबर्स कहाँ हैं। मैरी बताती है पुराना जादूगर मर चुका है, लीडर दा का कहीं कोई पता नहीं। शायद ड्रैगन ने ही निगल लिया होगा, बस खून के छींटे मिले थे। मर्क फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है अगर मैंने दा को आगे बढ़ने से रोक दिया होता तो शायद वो आज जिंदा होता। मैरी कहती है चिंता मत कर, दा वो इंसान नहीं था जो किसी की एक न सुने। मर्क याद करती है दा थोड़ा सा जिद्दी और भड़कीला था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। गांव पर कोई भी मॉन्स्टर हमला करता तो सबसे पहले वही आगे होता। बच्चों से बहुत प्यार करता था, हमेशा अच्छी सलाह देता था। बस उसकी एक ही फिक्र थी, वो रॉक ड्रैगन। बचपन में उस ड्रैगन से सामना हुआ था और वो भाग आया था। उसी दिन उसने ठान लिया था कि वो उस मॉन्स्टर को मारकर सबके सामने अपनी बहादुरी साबित करेगा। उसने पुराने जादूगर को अपनी टीम में लिया, लेकिन जानता था कि मैरी कभी हीलर बनकर नहीं जाएगी। इसलिए उन्होंने मर्क को धोखा दिया। कहा कि मैरी ने खुद कहा है कि तुम्हें ले चलो। मर्क तैयार नहीं थी। रॉक ड्रैगन बहुत खतरनाक था, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे मना लिया गया। उसे अब अफसोस है कि उसने गांव वालों को अलर्ट क्यों नहीं किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उसे धुंधली सी याद है कि जिस ड्रैगन को उसने बचाया था, शायद वही उसे गांव तक पहुंचाया। लेकिन मैरी कहती है उसे कुछ पता नहीं, बस एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर रहा था और एक ब्लॉन्ड गांव वाले ने भाले से उसे बचा लिया। इधर जंगल में इलू आखिरकार अपना एचपी रिकवर कर लेता है। अब वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है। वो सोचता है मर्क कैसी होगी, ठीक हुई कि नहीं।
लेकिन साथ ही रॉक ड्रैगन के सामने वाली वो बेबसी भी याद आती है। वो अभी भी इस जंगल की सबसे कमजोर चीजों में से एक है। जल्दी से बहुत मजबूत होना होगा। वो अब दिमाग ज्यादा लगाने लगता है। एक कीड़े वाले मॉन्स्टर को चारा बनाकर पेड़ से लटकाता है। आसपास के सारे कीड़े इकट्ठा हो जाते हैं। मौका देखकर वो उन्हें मुक्कों से, दांतों से और आग से भून भून कर मार डालता है। एक के बाद एक मॉन्स्टर को खत्म करता जाता है। आखिरकार स्लॉटर खत्म होने पर वो लेवल 25 तक पहुंच जाता है। मतलब एक और एवोल्यूशन पॉइंट। सिरी उसे एवोल्यूशन ट्री दिखाती है। 5 ऑप्शन हैं। कुछ छोटे ड्रैगन वो बिल्कुल नहीं लेगा, जल्दी चंगशो होते हैं लेकिन लॉन्ग रन में कमजोर रहेंगे। एंजल ड्रैगन बहुत मजबूत है लेकिन ज्यादातर डिफेंसिव और हीलिंग टाइप। जैसे मर्क, किड ड्रैगन, बेबी ड्रैगन का अगला डायरेक्ट स्टेप। अगर मेहनत करता रहा तो जल्दी एडल्ट ड्रैगन बन जाएगा। म्यूटेटेड किड ड्रैगन, बेहतर मैजिक स्पेल्स वाला। और आखिरी डार्क प्लेग ड्रैगन, मौत और तबाही फैलाने वाला, इंसानों में तब्दील हो सकता है। पहले तो इलू ने प्लेग ड्रैगन को तुरंत रिजेक्ट कर दिया, ये तो बिल्कुल विलेन वाला रास्ता है। लेकिन अचानक ख्याल आया, इंसान बनने की स्किल, मतलब वो गांव में जा सकता है, मर्क से फिर मिल सकता है। बस यही सोचकर वो दुविधा में पड़ जाता है। ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि वो कब्ज वाले कुत्ते जैसी आवाजें निकालने लगता है। आखिरकार वो फैसला करता है, मर्क की बहुत फिक्र है, उसे फिर से देखना है। अगर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया तो प्लेग ड्रैगन होकर भी अच्छी जिंदगी जी सकता है। और अगर नहीं चला, जैसे ज्यादातर स्टार्टअप शार्क टैंक में फेल हो जाते हैं, तो वापस ड्रैगन बन जाएगा। बस वो यंग प्लेग ड्रैगन बनने का ऑप्शन चुन लेता है। उसका रंग पीले से बैंगनी हो जाता है। अब वो मेगा चारिज़ार्ड वाई जैसा लग रहा है, सच में बहुत ईविल। वो दोबारा डबल टैग करता है, लेकिन तब तक सिरी बता देती है कि स्किल व्यू स्टेटस लेवल अप हो गया है, अब स्किल्स की डिटेल देख सकता है। इलू के सारे शक गायब। सिरी बताती है, नई स्किल्स मिली हैं, फ्लाई और ड्रैगन स्केल पाउडर। टाइपिंग अब डार्क हो गई। नॉर्मल स्किल्स में पॉइजन और कर्स एलिमेंट डैमेज जुड़ गया। टाइटल्स मिले, रॉन्गडूअर एंड कैलामिटी। जितना सुनता है उतना ही रिग्रेट बढ़ता जाता है। ऊपर से ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल भी नहीं मिली। वो गुस्से में सिरी पर चिल्लाता है, ये क्या दिया तूने, मैनेजर से बात करवा। कहता है ये धोखा है, लेवल अप करके मिलेगी क्या वो स्किल। सिरी फिर पीओल के पीछे छुपा देती है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लो तब बताऊंगी। इलू को धोखा हुआ महसूस होता है। वो इंसान बनने की जगह उड़ने वाली तबाही बन गया। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग है, अब वो अपनी स्किल्स की पूरी डिटेल देख सकता है। सबसे पहले सिरी अब ऑफिशियली डिवाइन वॉइस की डिटेल चेक करता है, वही गेट कीपिंग। फिर ड्रैगन स्केल पाउडर, पंखों से जहरीली स्केल्स छोड़ सकता है जो किसी भी जीव को बेहद कमजोर कर सकती हैं, मार भी सकती हैं। मैक्स लेवल पर पूरा देश उड़कर तबाह कर सकता है। पास का फूल झुरझुरा कर मर जाता है। इलू सिरी को कोसता है, मैं तो बस इंसान बनकर हुज को प्यार करना चाहता था, तूने मुझे वीपन बना दिया। फिर डिजीज्ड ब्रीथ, फायर ब्रीथ अब बीमारियां फैलाने वाली हो गई। मैक्स लेवल पर पूरी सभ्यताएं मिटा सकती है। इलू घबरा जाता है, इससे ज्यादा विलेन कैसे बन सकता है वो। सोचता है क्या इवोल्यूशन बदल सकता है। टाइटल्स चेक करता है। सिरी बताती है, हाँ, टाइटल्स इवोल्यूशन को प्रभावित करते हैं। पहला टाइटल इट्टी बिट्टी हीरो, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने और सही काम करने वालों को मिलता है। ये इवोल्यूशन को हीरो की तरफ मोड़ सकता है। इलू को राहत मिलती है। लेकिन फिर दूसरे टाइटल रॉन्गडूअर, जो विलेन होते हैं, लाशों का पहाड़ बनाते हैं और उस पर गर्व करते हैं। डार्क अटैक्स का डैमेज बढ़ाता है, व्हाइट मैजिक सीखना मुश्किल, रिकवरी कम, इवोल्यूशन पर बहुत असर। इलू रोने लगता है, मैं वापस बेबी ड्रैगन बनना चाहता हूं। इधर गांव में मैरी वार्डिंग स्टोन्स चेक कर रही है। वो गांव के चारों ओर बैरियर बनाते हैं जो मॉन्स्टर्स को अनजाने में रोकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग विल वाले या मकसद वाले मॉन्स्टर को नहीं। मर्क सोचती है शायद वो ड्रैगन जिसने उसकी जान बचाई ऐसे ही था, लेकिन पक्का नहीं कि उसने जानबूझकर बचाया या संयोग था। मैरी कहती है उसने ड्रैगन को देखा नहीं, लेकिन बैरियर खराब नहीं होना चाहिए। वो सारे स्टोन्स रिचार्ज करती है। अचानक मर्क कहती है, मॉन्स्टर्स के बारे में और सिखाओ ना। मैरी पूछती है, इतनी दिलचस्पी क्यों? मर्क कहती है, मुझे लगता है उस दिन एक ड्रैगन ने मेरी जान बचाई। मैरी हंसकर कहती है, क्या मॉन्स्टर से प्यार हो गया? घिन आती है यार। मर्क घबरा जाती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैरी छोड़ देती है और बताने लगती है, मॉन्स्टर दूसरे जीवों को मारकर लेवल अप करते हैं
और एवोल्यूशन करके और ताकतवर बनते हैं। इंसानों के पास भी लेवलिंग सिस्टम है, लेकिन वो स्पीशीज नहीं बदल सकते। मर्क हैरान, पहले कभी सुना नहीं। मैरी गुस्सा हो जाती है, मैंने 11 साल पहले सिखाया था। मर्क कहती है, तब मैं 5 साल की थी। मैरी कहती है, एल्फ के लिए 11 साल कुछ नहीं, लेकिन इंसानों के लिए बहुत है। वो आगे बताती है, कुछ खास लोग डिवाइन वॉइस सुन सकते हैं, उन्हीं ने लेवलिंग आदि के बारे में बताया। मॉन्स्टर सरवाइव करने के लिए लड़ते हैं, इवोल्यूशन से लंबी उम्र और ताकत पाते हैं। वो ड्रैगन ने शायद आज जान बचाई, लेकिन अगली बार मिलेगा तो और खतरनाक होगा, शायद तुझ पर ही हमला कर दे। मर्क चिल्लाती है, डराओ मत। मैरी कहती है, मॉन्स्टर से कोई उम्मीद मत रख, वो इंसानों के साथ नहीं रह सकते। उधर एलू ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। वो अब जल्दी जल्दी लेवल अप करके अच्छे ड्रैगन बनने की राह पर लौटना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी चाहत इंसान बनना, ताकि मर्क से फिर मिल सके। वो कमजोर मॉन्स्टर ढूंढ रहा होता है, तभी अचानक बॉडी स्लो हो जाती है। देखता है वो जाले में फंस गया है। तभी झाड़ियों से एक विशाल मकड़ी कूदकर सामने आती है और फुफकारती है। एलू देखता है इसके स्टैट्स उससे कहीं ज्यादा हैं, भाग नहीं सकता। मकड़ी अपनी गांड से जाले उगलती है। एलू फायर ब्रीथ से जाले जला देता है और मकड़ी को डैमेज भी पहुंचाता है, लेकिन उसके शरीर पर चिपके जाले भी जलने लगते हैं। वो जमीन पर लौटता है, तभी सिरी बताती है, फ्लेम रेसिस्टेंस स्किल मिल गई। वो उठता है, उसका अटैक ज्यादा डैमेज नहीं दे रहा। वो पैरालाइजिंग क्लॉज यूज करता है। मकड़ी खून बहाने लगती है, लेकिन फिर भी आधी एचपी बाकी। मकड़ी गुस्से में आ जाती है। एलू भागने लगता है। मकड़ी जल्दी रिकवर करके पीछा करती है। एलू घबराता है, लेकिन याद आता है अब तो फ्लाई स्किल है। वो छलांग लगाता है, लेकिन उड़ नहीं पाता। मुर्गी एक पंख वाली से भी बेहतर उड़ती। वापस जमीन पर, फिर से रोलिंग। 10 मिनट बाद भी मकड़ी नहीं थकती। एलू सोचता है, कितनी स्टैमिना है यार। तभी रोलिंग स्किल लेवल अप, अब बहुत तेज रोल कर सकता है। टाइटल मिलता है चिकन रनर। लेकिन एलू को अपनी जान प्यारी है। वो थोड़ा गैप बना लेता है। सामने चौड़ी खाई, पहले तो साइड में मुड़ने की सोचता है, लेकिन फिर फ्लाइट पर भरोसा करके पूरी स्पीड से कूद जाता है। शुक्र है ग्लाइड करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। कसम खाता है जब मजबूत होगा इस मकड़ी का कचूमर निकाल कर आएगा। थक कर वो आखिरी बार मकड़ी को देखता है, कहीं नहीं। अचानक जाले का पुल बन जाता है। मकड़ी फिर कूदती है, एलू फिर भागता है। रोलिंग फिर लेवल अप। रास्ते में एक अनजान ग्रे वुल्फ आ जाता है। एलू उसे रोल करके उड़ा देता है। बोनस एक्सपी मिलता है। लेवल 3 हो जाता है। वो ऐसे ही हिट एंड रन करता रहता है। लेवल 8 तक पहुंच जाता है। सोचता है अब मकड़ी से लड़ सकता हूं। रुककर मुकाबला करता है। मकड़ी पॉइजन गैस छोड़ती है। एलू पेड़ पर कूद जाता है। पॉइजन रेसिस्टेंस है, फिर भी गले में जलन। वो इंतजार करता है। मकड़ी भी इंतजार कर रही है। एलू को आइडिया आता है। वो पुराना वाला ट्रिक करता है, जहर से कमजोर होने का नाटक। जमीन पर गिरकर मछली की तरह तड़पता है, फिर बिल्कुल स्थिर। मकड़ी पास आती है। एलू फुल पावर फायर ब्रीथ मारता है और पूंछ से जमीन पर पटक देता है। मकड़ी मर जाती है। एलू सीधा लेवल 14 फायर ब्रीथ लेवल अप, नई स्किल ड्रैगन टेल। लेकिन ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं। फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। दिन के अंत में वो एक वुल्फ शिकार करके खाने और आराम करने की जगह ढूंढता है। एक गुफा मिलती है। चेक करके देखता है कोई और नहीं है तो अपना बेस बना लेता है। वुल्फ का मीट भूनता है, कुछ काली मिर्च जैसी महक वाली बेरीज का जूस डालता है। स्वाद कमाल का हो जाता है। टाइटल मिलता है मिस्टर शेफ। एलू को अच्छा लगता है। सोचता है क्या कुकिंग लेवल अप करके इंसानों को स्वाद से जीत सकता हूं, लेकिन अपनी जहरीली नुकीली क्लॉज देखकर हताश हो जाता है। पहले भी बेबी ड्रैगन था तो भी डरते थे, अब तो सच में खौफनाक लगता है। सोचता है शायद मर्क भी अब पहचान नहीं पाएगी। ये सब लालच करने की सजा है। वो आसमान की तरफ चिल्लाता है, हे भगवान, कम से कम ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल तो दे दे, भले प्लेग ड्रैगन ही बनकर रहूं। इधर गांव में मर्क को एक बूढ़ा शराबी बताता है कि दा अभी जिंदा है। वो उत्सुक होकर सारी डिटेल मांगती है। बूढ़ा बताने लगता है कि वो मछली पकड़ने गया था, तभी उसे दिखा दाह जंगल में थका हारा भूखा प्यासा टहल रहा था। वो कुछ नोटिस ही नहीं कर रहा था, बस खुद से बड़बड़ा रहा था और फिर जंगल में गायब हो गया। बाकी गांव वाले तो मानते हैं कि वो बूढ़ा शराबी बस नशे में था और उसने दा को देखा ही नहीं। लेकिन एम को उम्मीद जाग गई और वो तुरंत मैरी के पास भागी उससे बात करने।
वो जंगल में जाकर दा को ढूंढना चाहती है, लेकिन मैरी मना कर देती है। न उसे न किसी और गांव वाले को खतरे में डालने देगी। वो एम को भी मना करवाती है, ये कहकर कि वो एडवेंचरर्स गिल्ड से बात करेगी, लेकिन दिल से जानती है कि एम कितनी बेचैन है दा को बचाने के लिए। अगर वो सच में जिंदा है। अगले दिन जंगल में उल्लू तरोताजा होकर उठता है और सोचता है, और मॉन्स्टर मारकर जल्दी लेवल अप कर लेता हूं। अचानक उसके सामने एक हिलती हुई कीचड़ की तरह की चीज दिखती है। वो समझता है ये कोई कमजोर मॉन्स्टर है, एक्सपीरियंस फार्म करने के लिए ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही स्टेट्स देखने की कोशिश करता है, आंखों में जलन होने लगती है। सिरी बोलती है, अभी ये जानकारी एक्सेस नहीं कर सकते। उल्लू दर्द से चीखने लगता है, सोचता है ये कौन सा भयानक मॉन्स्टर है जो बस देखने से इतना दर्द दे रहा है। अचानक उसका स्टेटस व्यू स्किल लेवल अप हो जाता है और वो झलक भर में देख पाता है कि स्लाइम मॉन्स्टर के स्टेट्स तो बेवकूफी के लेवल के ऊंचे हैं। वो जमीन पर गिर पड़ता है हैरान, सोचता है भाई ये कैसा जीव है जिसके स्टेट्स इतने पागलपन वाले हैं। तभी वो स्लाइम उसे नोटिस करता है और एक टेंटेकल उसकी तरफ फेंक देता है। उल्लू बाल बाल बचकर भागता है और जंगल में पहुंचकर एहसास होता है कि वो क्रिपी स्लाइम के स्टेट्स उतने हाई नहीं थे, उसने गलत पढ़ लिया था, फिर भी बहुत डरावना था। वो सोचता है अभी इसे छोड़ देता हूं। दूसरी दिशा में टारगेट ढूंढने निकलता है, तभी झाड़ियों में एक मटका छिपा दिखता है। सोचता है फ्रूट्स रखने के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे ही हाथ लगाता है वो मटका उछलकर हवा में कूद जाता है, क्योंकि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था, पोटोरिस। उल्लू देखता है स्टेट्स कुछ खास नहीं, फ्लेम पंच मारता है कौन सी, लेकिन कोई खास डैमेज नहीं होता। ये देखकर और जोश आ जाता है, पूरा जोर लगाकर हमला करता है, लेकिन वो पॉट मॉन्स्टर तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम करके एचपी रिकवर कर लेता है। जितना भी मारे उसकी हार्ड शेल सब ब्लॉक कर देती है। आखिर उल्लू क्रिएटिव मोड में जाता है, मॉन्स्टर को नदी में फेंक देता है और वो डूबकर मर जाता है। एक्सपीरियंस मिलता है, लेवल अप होता है, लेकिन नया टाइटल मिलता है, डास्टर्डली किंग, और उसका रॉन्ग डूअर टाइटल भी लेवल अप। वो सोचता है अरे यार, और ज्यादा विलेन वाली राह पर चला गया। तभी अचानक ढेर सारे पॉट मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं। समझ आता है पहला मॉन्स्टर क्राई स्किल यूज करके बाकी सबको बुला लाया था और अब सब गुस्से में हैं। वो सब आपस में चिपक जाते हैं। उल्लू सोचता है शायद कोई अल्टीमेट मॉन्स्टर बनने वाले हैं, लेकिन नहीं, वो सब मिलकर एक ऊंची बहुत अस्थिर टावर बन जाते हैं। उल्लू उड़कर ऊपर जाता है, सबसे ऊपरी मॉन्स्टर को पकड़ता है और पूरा टावर गिराकर सबको एक साथ खत्म कर देता है। इससे नया स्किल मिलता है, मेटियोराइट एंड 600 एक्सपीरियंस, जो उसे सीधे लेवल 30 पर ले जाता है। स्किल्स भी लेवल अप हो जाते हैं। खुश होता है, लेकिन अफसोस, शेल्स टूट गए, एक भी इस्तेमाल लायक मटका नहीं बचा। सोचता है मॉन्स्टर को मीट के लिए यूज कर लेता हूं, लेकिन फिर लगता है डाइट में सब्जियां भी चाहिए। आगे बढ़ता है तो आसमान बैंगनी दिखता है और पास से अजीब कदमों की आवाज आती है। उत्सुक होकर फॉलो करता है तो एक भालू मिलता है जो अकेले चहलकदमी कर रहा है। सिरी से स्टेट्स पूछता है, वो कहती है दूर है, स्टेट्स नहीं दिख रहे, लेकिन स्पीशीज डिटेल्स दिखा सकती हूँ। D+ रैंक का क्ले बियर, मिट्टी से बना, हाई रिकवरी रेट वाला ताकतवर मॉन्स्टर। उल्लू सोचता है मेरे जैसा ही रैंक है, कालिक है, शायद फेयर फाइट में हरा सकता हूँ। लेकिन असली वजह ये कि अगर ये सच में मिट्टी का है तो इससे मटके बर्तन बना सकता हूँ। वो इस गोल्डन चांस को हाथ से जाने नहीं देना चाहता, अपने जहरीले पंजों से पीछा करता है। भालू उसे नोटिस ही नहीं करता, पीछे से स्नीक अटैक मारता है, लेकिन आखिरी पल में भालू मुड़ता है और सीने से घातक स्पाइक्स निकाल लेता है। उल्लू बाल बाल बचता है, पीछे कूदता है और बोलता है ऐसे स्पाइक्स के साथ इसे भालू कहना भी गलत है। भालू बॉडी स्लैम मारता है, उल्लू डॉज करता है और रोलिंग अटैक से अच्छा खासा डैमेज दे देता है, लेकिन भालू तुरंत हील स्किल यूज करके हेल्थ बार फुल कर लेता है। उल्लू समझ जाता है वन शॉट नहीं कर सकता, सिर्फ हिट एंड रन करना पड़ेगा जब तक इसकी माना खत्म ना हो जाए। वो स्पाइक्स से बचता रहता है और डैमेज देता रहता है। जब लगता है हीलिंग स्लो हो रही है, फिनिशिंग ब्लो मारने जाता है, तभी भालू अपने चारों तरफ सैंडस्टॉर्म क्रिएट कर लेता है। तूफान खत्म होने पर पीठ पर भी स्पाइक्स निकल आते हैं। उल्लू बोलता है ये तो हैकर है भाई, अब रोल अटैक भी नहीं यूज कर सकता। लेकिन भालू की माना लगभग खत्म हो चुकी है। उल्लू थोड़ा और वियर डाउन करता है। अचानक भालू अपना एक हाथ तोड़कर उल्लू पर फेंक देता है। उल्लू बच जाता है और वो हाथ अलग होते ही नॉर्मल मिट्टी में बदल जाता है। भालू बार बार स्पाइक्स फेंकता है जो अलग होते ही मिट्टी बन जाते हैं। उल्लू को आइडिया आता है,
वो चार्ज करता है, पंजों से भालू का हाथ फाड़ देता है, वो मिट्टी बन जाता है। उल्लू उसे गोल बनाता है, ऊपर उड़ता है और सोचता है मेटियोराइट से नहीं होगा, पूरा वजन लगा देता हूं। वो अटैक भालू के शरीर को चीर देता है। 300 एक्सपीरियंस मिलता है, लेवल 3 हो जाता है। नया स्किल नट क्रैकर। बहुत थक जाता है लेकिन कम से कम मिट्टी मिल गई। उससे मटके जार बनाता है, फर्नेस बनाता है और बेक करने रख देता है। बीच में डिनर के लिए कुछ सब्जियां मशरूम ढूंढने निकलता है। एक थंडर मशरूम मिलता है, न्यूट्रिशियस, टेस्टी लेकिन हल्का पैरालाइजिंग जहर। अभी रेसिस्टेंस नहीं है तो फेंक देता है। लेवल अप हुई सिरी को थैंक बोलता है ज्यादा डिटेल्स के लिए। फिर एक विशाल फूल दिखता है। अप्रेज करने ही वाला होता है कि वो फूल अटैक कर देता है। घबराता है लेकिन स्टेम से फाड़कर मार देता है। सिरी बताती है ये कार्निवोरस प्लांट है, जानवर खाता है लेकिन नमक नहीं पचा पाता, जड़ में जमा कर देता है। यही सबसे वैल्यूएबल चीज मिली खाने को मजेदार बनाने के लिए। वो सॉल्ट वाला बल्ब ले आता है घर। दूसरी तरफ मोर मैरी की बात नहीं मानती और विलेज प्रोटेक्ट करने वाली बैरियर के बाहर निकल जाती है दा को ढूंढने। वो किसी भी रिस्क के लिए तैयार है, बस दा को जिंदा पाकर वापस ला सके। भले पुराने शराबी पर भरोसा न हो, लेकिन याद आता है कैसे दाह ने ब्लैकमेल करके उसे अपनी पार्टी में शामिल किया था। सोचती है काश मैंने उसे रोक दिया होता तो दोनों जिंदा होते। अचानक एक वर्म मॉन्स्टर अटैक करता है। वो तुरंत फायरबॉल मारकर खत्म कर देती है और खुद को याद दिलाती है चाहे कुछ भी हो, शांत रहना है। इधर उल्लू एक विशाल चलने फिरने वाला मशरूम ढूंढता है जो मैच्योर होने पर लोगों पर अटैक करता है और स्वाद में जबरदस्त। अपनी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में डाल लेता है। फिर एक और अजीब मशरूम मिलता है। सिरी बताती है अरैंक्या का, बहुत वैल्यूएबल, पूरी नेशन की इकोनॉमी सपोर्ट कर सकता है अगर कल्टीवेट करो। उल्लू सपने देखने लगता है पैसों में लौटने के, लेकिन सिरी बताती है ये बहुत पावरफुल ड्रग है, सबको एडिक्ट कर सकता है। वो तुरंत माइंड बदलता है और जला देता है ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद न हो। इससे उसका इट्टी बिट्टी हीरो टाइटल लेवल अप हो जाता है। फिर जंगली पेपर बेरीज मिलती हैं। सिरी बताती है कभी दुनिया का सबसे महंगा मसाला था, सोने जितनी कीमत। उल्लू सारी तोड़ लेता है। उसी वक्त मेंचर्स जंगल में बहुत गहरे पहुंच चुकी होती है, मॉन्स्टर से छिपती हुई। एहसास होता है अब और आगे गया तो कुछ ऐसा मिलेगा जो उसके बस से बाहर। वो वापस गांव की तरफ लौटने का फैसला करती है। रात को उल्लू लाइट मशरूम से गुफा रोशन करता है और बेक्ड पॉट्स चेक करता है। परफेक्ट बने हैं। उनमें आज की सारी इंग्रेडिएंट्स डालकर स्टू बनाता है। नमक और मशरूम डालने से स्वाद और भी लाजवाब। वो फूड क्रिटिक बनकर बातें करने लगता है, अरे इस डिश में नमक ने उमामी फ्लेवर्स को कितना खूबसूरती से हाईलाइट किया है। चॉपस्टिक्स बनाता है खाने के लिए, जो इंसानी हाथों से भी ट्रिकी है, ड्रैगन क्लॉज से तो और भी। नमक डालने से उसका शेफ टाइटल लेवल 1 से 2 हो जाता है। अचानक नोटिस करता है बाउल से पीना थोड़ा मुश्किल है, स्टू गिर जाता है। वो सोचता है पॉटरी स्किल भी लेवल अप करनी होगी। नए बाउल, कटलरी आइटम्स बनाने का प्लान बनाता है। अगले दिन तक गुफा की खाली दीवारों को क्ले ब्रिक्स से कोट करने के सपने देखने लगता है। सिरी बताती है तुम्हें सेरेमिक आर्टिसन टाइटल भी मिल गया। अगले दिन एक कैरेज पास के विलेज में आती है। 2 खूबसूरत एडवेंचरर्स उतरती हैं जंगल की जांच के लिए। सोचती हैं सच में कोई सर्वाइवर मिलेगा क्या, लेकिन गिल्ड ने जॉब दिया है तो पूरा करना पड़ेगा। उधर जंगल में उल्लू गुफा में क्ले फर्नीचर बना रहा है। वुल्फ हंट करके लाता है, प्रोसेस करता है। गुफा का एक साइड वुल्फ फर से भर जाता है। मीट को सीजन करके सर्दियों के लिए ड्राई करने का प्लान। वो अपनी प्रोग्रेस से काफी खुश है। सोचता है इस नए वर्ल्ड में अब आदत पड़ रही है। लेकिन बाहर मीट जर्की लेने जाता है तो बंदर खा रहे हैं। गुस्सा आता है, भगाता है। एहसास होता है परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए वरना सारा मीट गायब हो जाएगा। आइडिया आता है, ग्रेट वॉल्टर व्हाइट स्टाइल हाई ग्रेड पॉइजन बनाकर जर्की कोट कर दूंगा, बंदर मर जाएंगे। खतरनाक इंग्रेडिएंट्स जमा करने निकलता है। अचानक महसूस करता है अब जहर वाले मशरूम पौधे सिरी के बिना भी एक नजर में पहचान लेता है। पहली बार इंसान ने टीआई की जॉब छीन ली। फिर फूलों का मैदान मिलता है। सोचता है गुफा में कुछ सुंदर तो होना चाहिए, फूल लेने लगता है। तभी एक क्यूट सा मॉन्स्टर सामने आ जाता है। हैरान होकर सिरी से पूछता है, पता चलता है पॉइजन प्रिंसेस नाम का क्यूट मंगूज, सारे स्किल्स पॉइजन के इर्द गिर्द। थोड़ा डरता है लेकिन वो भी डरी हुई लगती है और भाग जाती है। अचानक पास में मिट्टी का टुकड़ा गिरता है, ध्यान भटकता है। उसी मौके का फायदा उठाकर पॉइजन प्रिंसेस काटती है और भाग जाती है। उल्लू समझ नहीं पाता स्ट्रैटेजी,
तब तक जब तक जहर असर दिखाना शुरू नहीं करता। कंधा सुन्न हो जाता है, पूरा शरीर कमजोर। सिरी बताती है पॉइजन रेसिस्टेंस स्किल लेवल अप हो गया। उल्लू समझता है ये पॉइजन उसने अब तक जितना भी फेस किया उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो बेहोश हो जाता है जबकि वो छोटा सा मॉन्स्टर दुष्टता से हंसता है और इल्लू को स्पेशल पॉइजन लगा हुआ है। वो सिरी से पूछता है कि स्पेशल क्या है, लेकिन वही जवाब, इतना हाई लेवल इंफॉर्मेशन अभी नहीं दे सकती। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कंधा उठाता है जहर और तेजी से फैलता है। दूसरा कमजोरी का दौरा आता है, हालत बिगड़ रही है। वो सोचता है कि कहीं आसपास कोई पौधा होगा जो जहर ठीक करे, लेकिन याद नहीं आता। अचानक आइडिया आता है, जिस मॉन्स्टर ने काटा है उसके बारे में और जानना चाहिए, शायद कोई हिंट मिले। सिरी बताती है कि पॉइजन प्रिंसेस बहुत चालाक है, शिकार को जहर देती है और भाग जाती है। दर्दनाक मौत का इंतजार करती है, फिर लौटकर मरा हुआ शिकार खाती है। इल्लू सोचता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। सिरी बताती है कि इसका जहर जहरीले पौधे और कीड़े खाने से आता है, लेकिन इसके बॉडी फ्लूइड्स एंटीडोट का काम करते हैं, खुद को जहर नहीं लगता। बहुत इंटेलिजेंट है, पकड़ी जाए तो एंटीडोट देकर अपनी जान बचा लेती है। इल्लू समझ जाता है कि बस इस पॉइजन प्रिंसेस को पकड़ना है, एंटीडोट मिल जाएगा, लेकिन उसके पास कोई पक्का तरीका नहीं है। इल्लू को लगता है कि वो जहर वाली राजकुमारी उसे अपना शिकार छोड़कर नहीं जाने देगी, इसलिए वो जान जोखिम में डालकर भागने का फैसला करता है। वो अभी भी थोड़ा बहुत हिल-डुल सकता है। भागते हुए वो अपने होश पूरी तरह से सतर्क रखता है और जल्दी ही जहरीली छिपकली को पेड़ से पेड़ कूदते हुए उसके पीछे आते देख लेता है। जैसे ही वो उसे देखता है वो रोल करके उसका पीछा करने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह कि वो मॉन्स्टर भी रोल कर सकती है। वो इल्लू से थोड़ी दूरी बनाकर रखती है। इल्लू को एहसास होता है कि दोनों सीधे क्लिफ की तरफ जा रहे हैं और वो वहां मॉन्स्टर को घेर सकता है। अचानक वो किसी चीज से टकराकर रुक जाता है। इल्लू समझता है कि जहर वाली राजकुमारी ने रोल करते हुए भी उस पर क्ले की गोली मार दी थी। वो मन ही मन थोड़ा इम्प्रेस भी होता है, लेकिन वो फौरन पीछा फिर शुरू कर देता है और क्ले के टुकड़ों से लगातार चोट खाता हुआ भी आगे बढ़ता रहता है। उसका रोलिंग स्किल लेवल अप हो जाता है और वो जहरीली छिपकली के पास पहुंचकर उसे हवा में उछाल देता है। उसे लगता है बस अब उसे पकड़ना बाकी है, लेकिन अफसोस उसने अपने आसपास का ध्यान नहीं रखा था और उसकी मार से जहर वाली राजकुमारी सीधे क्लिफ के नीचे गिर गई। इल्लू घबरा जाता है कि कहीं उसका एंटीडोट खो न जाए। वो भी उसी के पीछे कूद पड़ता है, लेकिन तभी जहर उस पर और ज्यादा असर करने लगता है। पूरे शरीर में जलन की तीव्र पीड़ा के बावजूद इल्लू डरी हुई मॉन्स्टर को कसकर पकड़ लेता है और अपनी फायर ब्रीथ से उड़कर वापस ऊपर की सतह पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरता है जहर आखिरी स्टेज में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अब मौत आने ही वाली है। मौत के इतने करीब होने के बावजूद इल्लू को सुकून है कि उसने जहरीली छिपकली को बचा लिया, और फिर वो बेहोश हो जाता है जहर वाली राजकुमारी पर उसका एंटीडोट देने की जिम्मेदारी छोड़कर। दूसरी तरफ मरे अभी भी जंगल में दा को ढूंढ रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। शाम को खाली हाथ गांव लौटती है तो वहां मैरी मिलती है, जो पूछती है कि वो सारा दिन कहाँ गायब थी। मरे कहती है कि वो ठीक नहीं महसूस कर रही थी, इसलिए टहलने चली गई थी और अब बहुत बेहतर लग रहा है। मैरी नदी पार करती है और पूछती है कि क्या वो दा को ढूंढने जंगल में गई थी। मरे फिर से झूठ बोलती है कि वो जंगल में कभी गई ही नहीं। मैरी उसका झूठ मान लेती है और कहती है कि ज्यादा टेंशन मत ले, गिल्ड से भेजे गए एडवेंचरर्स जल्दी ही यहां पहुंच जाएंगे। जंगल में इल्लू अचानक होश में आता है। वो सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ सेकंड लगते हैं उसे याद करने में कि वो जहर से मरने वाला था। फिर सामने जहर वाली राजकुमारी दिखती है। वो गुस्से से भर जाता है, सोचता है कि कितनी बेशर्म है ये, मेरे मरने का इंतजार कर रही है। वो उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन महसूस करता है कि उसका शरीर अब भारी और दर्द भरा नहीं रहा। उसे शक होता है कि क्या जहरीली छिपकली ने एंटीडोट देकर उसकी जान बचाई। वो गर्व से हाँ कहती है। इल्लू को अब उस पर शक करने की कोई वजह नहीं बचती। वो खुशी खुशी उस छोटी सी क्रिएचर को गोद में उठा लेता है और कहता है कि लड़ाई लड़कर और एक दूसरे की जान बचाकर हमने अटूट रिश्ता बना लिया है। छिपकली प्यार से उसे गले लगाती है। इल्लू फैसला करता है कि वो उसे अपना दोस्त बनाएगा। वो उसे अपनी गुफा में ले जाता है और दोनों के लिए खाना बनाता है। जहर वाली राजकुमारी पकाया और मसालेदार मांस बड़े चाव से खाती है। इल्लू सोचता है कि इसका नाम क्या रखे, क्योंकि अभी तक इसका कोई नाम नहीं है। फिर वो कहता है कि ऐसे मॉन्स्टर्स को नाम की जरूरत ही नहीं,
ऐसे ही ठीक हैं। छिपकली उसके साथ लिपट जाती है। इलू को एहसास होता है कि वो उससे सचमुच जुड़ गई है। वो कहता है कि वो जितने दिन चाहे उसके साथ रह सकती है क्योंकि वो उसका इस दुनिया में पहला दोस्त है। वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बाद में छिपकली एक बदबूदार बर्तन देखती है। इलू बताता है कि वो खास जहर पका रहा है। ये सुनते ही वो बर्तन पर चढ़ जाती है, जहर पीने लगती है। इलू घबरा जाता है, लेकिन फिर याद आता है कि वो जहरीली चीजें खाकर अपना जहर और ताकतवर बना सकती है। वो सोचता है कि क्या ये स्वादिष्ट लगता होगा और थोड़ा सा चख लेता है। बस थोड़ा सा और वो मछली की तरह तड़पने लगता है। उसका पॉइजन रेसिस्टेंस स्किल लेवल अप हो जाता है। वो हैरान है कि वो इसे ऐसे कैसे गौरमे की तरह खा रही है, लेकिन वो बस कंफ्यूज्ड नजरों से उसे देखती है। अगले दिन इलू लेस को साथ लेकर ग्रे वुल्व्स का शिकार करने जाता है। वो उन वुल्व्स को उंगली दिखाकर ताना मारता है। जैसे ही वो उसकी तरफ चार्ज करते हैं, लेस क्ले के टुकड़ों से उन्हें बेहोश कर देती है। इलू काम तमाम करता है और वुल्व्स को मार देता है। फिर दोनों हाई फाइव करते हैं, परफेक्ट टीम वर्क की। बाद में लेस उसकी मदद से नारियल तोड़ती है। दोनों साथ में एंजॉय करते हैं और सूरज ढलते देखते हैं। फिर गुफा लौट आते हैं। सोते वक्त इलू को लेस बहुत पास अपने चेहरे के पास सोती मिलती है। उसे याद आता है कि कितनी क्यूट और दोस्ताना हो गई है ये, लेकिन ये वही सबसे खतरनाक दुश्मन थी जिससे वो कभी लड़ा था। वो आधे नींद में उसे चेतावनी देता है कि काटना मत, और महसूस करता है कि अब ये दोनों लंबे वक्त तक साथ रहने वाले हैं। अगले दिन इलू लेस को पेपर बेरी वाली जगह ले जाता है और उसे चखाता है। उसकी रिएक्शन से पता चलता है कि उसे तीखा पसंद नहीं, लेकिन अचानक वो उसके सिर से कूदती है और कुछ बेहतर चीज की तरफ उसे ले जाने लगती है। इलू उत्सुकता से उसके पीछे चल पड़ता है। ये भूल जाता है कि उसकी नई टॉक्सिक गर्लफ्रेंड को जहरीली ही चीजें पसंद हैं। लेस उसे एक विशाल मशरूम के पास ले जाती है जो सड़े हुए लाश जैसी बदबू दे रहा है। इलू 10 फीट दूर रहता है। वो सिरी से पूछता है तो पता चलता है कि ये बी मशरूम है, बेहद जहरीला। इलू समझता है कि लेस इसे क्यों खाना चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो ये बदबूदार चीज गुफा में ले आए, इसलिए वो पूरा मशरूम जला देता है। लेस तबाह हो जाती है, जैसे उसका मिशेलिन स्टार डिश जल गया हो। वो इलू को मारने लगती है। वो वादा करता है कि बाद में कोई दूसरा जहरीला पौधा दिला देगा, लेकिन अचानक वो उसके पीछे की झाड़ियों की तरफ क्ले का टुकड़ा मारती है। एक भयानक 2 सिर वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है। इलू डर जाता है और घबरा जाता है। 2 चेहरों वाला हाउंड, जिसके पूरे शरीर पर ट्राइबल टैटू हैं, काफी हाई स्टैट्स और दमदार स्किल्स वाला। वो भागना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये टारगेट मार्क करके पीछा कर सकता है, इसलिए वो लड़ने का फैसला करता है। लेस भी यही सोच रही है। वो रोल करके भागती है, जबकि इलू मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ रखता है। प्लान है कि वो आगे से अटैक करेगा ताकि लेस पीछे से जर देकर फिनिश कर दे। इलू एक सिर पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा सिर आगे आकर उसे धक्का दे देता है। फिर वो ग्रेविटी मैजिक यूज करता है और इलू जमीन पर रेंगने लगता है। वजन इतना बढ़ जाता है कि हिल भी नहीं पाता। वो सबसे बुरा डर महसूस करता है क्योंकि मॉन्स्टर उसके पास आ रहा है, लेकिन लकीली लेस क्ले शार्ड से उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इलू मौका देखकर फायर ब्रीथ करता है, लेकिन मॉन्स्टर हीलिंग स्पेल से घाव भर लेता है। इलू अब गुस्से से फटने वाला होता है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि एक सिर मैजिक अटैक करता है, दूसरा फिजिकल। अचानक मॉन्स्टर फिर ग्रेविटी मैजिक तैयार करता है। इलू चार्ज करता है, गुस्से वाले सिर को काटने देता है और वो लेस के लिए क्यू बन जाता है। लेस कूदकर वीपिंग डॉग पर जहर डाल देती है और पीछे हट जाती है। इलू देखता है कि मॉन्स्टर की हेल्थ घट रही है, भले ही वो रिकवरी मैजिक यूज कर रहा हो। वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि जीत गए, लेकिन तभी गुस्से वाला सिर वीपिंग हेड को काट कर फेंक देता है ताकि जहर न फैले। इलू मन ही मन कहता है कि कभी 2 सिर वाला मॉन्स्टर नहीं बनेगा। उसे लगता है कि अब कम से कम मैजिक अटैक तो बंद हो गए, लेकिन स्टैट्स देखकर पता चलता है कि अब भी एक आखिरी ट्रम्प कार्ड बाकी है, सैक्रिफाइस स्किल। कटा हुआ सिर कूदकर लेस पर अटैक करता है। वो किसी तरह बच जाती है। इलू चिल्लाता है कि भाग जा, जितनी तेज हो सके। लेस रोल करके भागती है, लेकिन बर्सर्क डॉग हेड उसके पीछे पड़ जाता है। इलू मदद नहीं कर पाता क्योंकि मेन बॉडी अभी भी उसके रास्ते में है। वो फौरन आगे बढ़ता है, मॉन्स्टर के दिमाग में पंच मारता है, गर्दन पकड़कर उसे हवा में उछालता है, फिर कूदकर हेड को नटक्रैकर से मार गिराता है। अब वो लेस की फिक्र में पड़ जाता है। बस यही एक दोस्त है इस दुनिया में, उसे खोना नहीं चाहता। वो तुरंत उसे ढूंढने लगता है और जल्दी ही खून का एक तालाब देखकर बहुत घबरा जाता है। वो लेस को पुकारता है,
वो कमजोर आवाज में जवाब देती है और झाड़ियों से घायल जख्मी निकलती है। इलू का दिल बैठ जाता है। तभी कटा हुआ सिर फिर उस पर हमला करने आता है। इस बार इलू उसे बचाता है, सिर को लात मारकर दूर फेंकता है और गुस्से में उसे पीट पीट कर चूर चूर कर देता है। बदला लेने के बाद वो लेस के पास जाता है, उसे प्यार से गोद में उठाता है। वो खुश है कि वो अब भी जिंदा है। आंसू बहते हैं, सोचता है कि अगर वो खो जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेस कमजोर तरीके से उसके आंसू चाटती है। तभी सिरी बताती है कि मॉन्स्टर को हराने से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और लेवल अप हो गया। इलू गुस्से से कहता है कि अपनी बेसिर पैर आवाज बंद कर, अभी लेस से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल भी नहीं चाहता अगर उसके पास लेस है। तभी सिरी उसे सबसे बड़ा आयरनी देती है। वो बता देती है कि आखिरकार उसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल मिल ही गया। इलू का दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। उसी वक्त गांव में मेयर मैरी की मदद कर रही है क्योंकि आज गिल्ड के एडवेंचरर्स आने वाले हैं। मेयर काफी उत्सुक है क्योंकि बाहर से मेहमान कम ही आते हैं। अचानक वो टेबल पर एक बहुत पुरानी दिखने वाली किताब देखती है। मैरी बताती है कि ये मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया है, शायद तुझे पसंद आए। मेयर फौरन किताब खोलती है और डार्कवर्म नाम के एफ रैंक मॉन्स्टर के बारे में पढ़ने लगती है। मैरी बताती है कि मॉन्स्टर्स की रैंक पुरानी लिपि में लिखी होती है जो कोई नहीं पढ़ सकता। एफ रैंक वाले बहुत कमजोर होते हैं, नए एडवेंचरर्स भी हिम्मत से मार सकते हैं, लेकिन डी रैंक तक पहुंचते पहुंचते सीजन वाले एडवेंचरर्स चाहिए। इलू ने जो 2 सिर वाला मॉन्स्टर मारा है वो D+ रैंक का है। बी और उससे ऊपर के मॉन्स्टर इतने ताकतवर होते हैं कि सिर्फ हीरो और सेंट ही हरा सकते हैं। रॉक ड्रैगन जिसे उनकी पार्टी हंट करने गई थी वो C रैंक का बताया जाता है, लेकिन मैरी को लगता है कि इवॉल्व होकर और भी ताकतवर हो गया है। मार्क ये सुनकर डर जाता है। तभी दोनों एडवेंचरर्स वहां पहुंचते हैं और अपनी जांच शुरू करने वाले होते हैं। कुछ मिनट पहले फरी गर्ल यूनो और ब्लॉन्ड नाइट मेल्चा मरी के घर की तरफ जा रही थीं। यूनो ने मेल्चा से पूछा कि C रैंक मिशन पर सिर्फ हम दोनों क्यों जा रहे हैं? ये मुश्किल हो सकता है, हमें बाकी पार्टी मेंबर्स का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन मेल्चा बोली कि सिर्फ हम दोनों के साथ आसान रहेगा, अगर हालात बिगड़ गए तो वो भाग सकती है। यूनो को अपनी स्पीड पर भरोसा नहीं था। वो बोली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं फास्ट हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पार्ट डॉग हूं तो तुम रेसिस्ट हो। फिर उसे अचानक समझ आया कि मेल्चा उसे डीकॉय बनाने की बात कर रही थी। मेल्चा ने हंसते हुए कहा, रिलैक्स करो, ये तो जोक था। हमारा मिशन फॉरेस्ट में सर्च करना है, फाइट करने का नहीं, इसीलिए रैंक से आसान है। अब वापस प्रेजेंट में वो दोनों मरी के घर के अंदर हैं। एक एल्फ को ह्यूमन विलेज में देखकर वो हैरान हैं। मरी बताती है कि वो हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन है और बहुत समय से इस विलेज में रह रही है। एम गेस्ट्स के लिए टी लाती है। मरी उसे कहती है कि थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मिशन की डिटेल्स नहीं सुननी चाहिए। फिर मेल्चा पूछती है कि जिस इंसान को ढूंढना है वो कौन है। मरी पूरी स्टोरी सुनाती है। द मिसिंग इन एक्शन हो गया था। बाद में विलेज के ड्रंक ने उसे स्पॉटेड किया। वो दोनों से कहती हैं कि रूमर्स के पीछे की सच्चाई ढूंढो और एम को अकेले फॉरेस्ट में जाने से रोक दो। जल्द ही मेल्चा और यूनो फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ती हैं। उन्हें लगता है कि डा के डेड होने का प्रूफ मिल जाए तो एम की परेशानी और उम्मीद दोनों खत्म हो जाएंगी। मेल्चा कहती है, अगर डेड बॉडी न मिले तो फॉरेस्ट को अच्छे से सर्च कर लेंगे, कुछ न मिलना ही काफी प्रूफ होगा जिंदा नहीं है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में इलू की केव के अंदर वो लेस को मेडिसिनल हर्ब्स से कवर करता है ताकि उसकी इंजरीज जल्दी ठीक हों। लेस इंजरीज और थकान की वजह से सो रही है। इलू सोचता है कि उसे यहीं छोड़कर स्टैट्स चेक करने जाता हूं, लेकिन असल में ये बहाना है। वो अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को टेस्ट करना चाहता है और ह्यूमन विलेज जाकर उसे फिर से देखना चाहता है। वो किसी तरह अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल करता है। रिवर के पास पहुंचकर वो सोचता है, कितना आयरॉनिक है कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल ठीक उसी वक्त मिली जब मुझे लग रहा था कि इसकी जरूरत नहीं। अब सोच रहा हूं कि ह्यूमंस के बीच बिना सस्पिशियस हुए रह पाऊंगा या नहीं। लेस से अलग भी नहीं होना चाहता। क्या कोई मिडिल ग्राउंड है जहां दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट मिल जाए? फिर वो सोचता है कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल एक्टिवेट करता है। उसका शरीर अलग अलग दिशाओं में खिंचता है और ह्यूमन जैसा शेप ले लेता है। लेकिन डिसअपॉइंटिंगली वो अभी भी टेरिफाइंग मॉन्स्टर ही लग रहा है। वो टैंट्रम मारता है और सीरी से पूछता है, क्या इसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हो? सीरी वही जवाब देती है, ट्रूथ पे वॉल के पीछे है। इलू गुस्से में स्टैट्स चेक करता है और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है।
ह्यूमन फॉर्म में स्टैट्स आधे हो गए हैं और मोना बहुत तेजी से खर्च हो रही है इस स्ट्यूपिड फॉर्म को मेंटेन करने में। वो फॉर्म छोड़ देता है, नॉर्मल फॉर्म में वापस आता है और जमीन पर गिरकर डिस्पेयर में पड़ जाता है। दूसरी तरफ यूनो और मेल्चा रास्ते में एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर को मारते हैं। वो डेंसर पार्ट्स में सर्च करते रहते हैं। सूरज ढलने लगता है तो वो समझते हैं कि वापस लौटना चाहिए। जितना अंदर जाते हैं मॉन्स्टर्स उतने ही स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। अचानक वो एक क्लियरिंग में निकलते हैं जहां दूसरी तरफ इलू की केव है। उनकी इंट्यूशन तुरंत बता देती है कि यहां कुछ वियर्ड है। केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तो 2 स्टैच्यूज गार्डिंग कर रही हैं। एक ऑब्वियसली ड्रैगन है, दूसरी किड्स की ड्राइंग जैसी बॉल डैड लग रही है। यूनो सोचती है, क्या यहां ड्रैगन वर्शिपिंग कल्ट है? मेल्चा कहती है कि उसने कभी ऐसा सुना नहीं। वो स्टैच्यूज से पावरफुल मैजिक फील कर रही है। यूनो की शार्प नोज मीट जर्की की स्मेल पकड़ लेती है जो पेड़ों पर लटकी है। दोनों को यकीन हो जाता है कि कोई यहां रहता है। वो कॉशियस रहते हुए केव चेक करने का फैसला करती हैं। केव के अंदर पहुंचते ही अनएक्सपेक्टेड साइट मिलता है। ग्लोइंग मशरूम्स की वजह से लाइट है। पॉट्स में डिलिशियस स्मेलिंग बेरीज भरे पड़े हैं। यूनो कहती है कि बेरीज पेपर जैसी स्मेल दे रहे हैं, जो दुनिया में अभी भी सबसे वैल्यूएबल आइटम्स में से एक है। वो एक्साइटेड होकर मेल्चा से कहती है कि कुछ ले चलें। मेल्चा कहती है, ये स्टूपिड आइडिया छोड़ो। ये केव शायद बैंडिट्स की हाइड आउट है। अगर हमने छेड़ा तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। अचानक शार्प हिसिंग साउंड सुनाई देता है। पीछे मुड़ते हैं तो लेस अटैक करने को तैयार खड़ी है। मेल्चा यूनो को चिल्लाकर कहती है, इस डेडली मॉन्स्टर से दूर हो जा। एक बाइट में कई बार मार सकती है। वो खुश होती है कि लेस बिना फाइट के पीछे हट गई। वो डिसाइड करती है कि केव से भागना चाहिए, इससे पहले कि और कुछ अनयूजुअल मिल जाए। उन्हें पता नहीं कि इलू केव के बाहर लेस के साथ उनका इंतजार कर रहा है। उसने पहले देख लिया था कि वो अंदर जा रही हैं। वो एंट्रेंस के सामने इम्पेशेंटली पेसिंग कर रहा है। सोच रहा है कि क्या होगा। वो सोचता है कि शायद दोनों बैडीज मेरे लेयर से इंप्रेस हो जाएंगी। मुझे स्टेप इन करके इंट्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन अचानक रियलाइजेशन मारती है कि वो टेरिफाइंग मॉन्स्टर है। ट्रक कून से भी ज्यादा जोर से लगती है। वो फिर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल ट्राई करता है। शायद गर्ल्स उसे डेमी ह्यूमन समझ लें, लेकिन रिजल्ट उतना ही दूर है ट्रूथ से। गर्ल्स उसे मेनेसिंग प्लेग ड्रैगन समझकर अटैक कर देती हैं। यूनो फियर से फ्रोजन हो जाती है। मेल्चा कहती है, वेपन उठा अगर जिंदा रहना है। दोनों फुल स्ट्रेंथ से इलू पर अटैक करती हैं और उसे जमीन पर पटक देती हैं क्योंकि वो अब भी वीक है। लकीली गर्ल्स को लगता है कि प्लेग ड्रैगन से फाइट करना अच्छा आइडिया नहीं। वो तुरंत अपनी जान बचाकर भाग जाती हैं। इलू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, एक्सप्लेन करना चाहता है कि वो हार्मलेस है, लेकिन कौन रिस्क लेगा सुपर डेडली मॉन्स्टर के सामने रुककर। यूनो और मेल्चा दूर जाकर ब्रेक लेती हैं। उन्हें लगता है कि मिशन सोचा था उससे कहीं टफर है। अब ज्यादा मैन पावर चाहिए। यूनो पूछती है, बाकी पार्टी को बुलाएं? मेल्चा हाँ कहती है। अगले दिन इलू जागता है तो पिछले दिन की घटनाओं से टेरेबल फील कर रहा है। सोचता है कैसे चीयर अप करूं। जर्की चबाते चबाते अचानक आइडिया आता है। वो लेस से फेवर मांगता है। मंकीज को लेसन सिखाना है जो मेरी जर्की चुराते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइजन चाहिए, बिना कलर स्मेल टेस्ट के। लेस के लिए ये बड़ा नहीं। वो एक पॉट पानी जैसा पॉइजन भर देती है। इलू मेनेसिंगली हंसता है। नई बैच जर्की को पॉइजन में डिप करके ड्राई होने के लिए लटका देता है। वो मंकीज के आने का ईगरली इंतजार करता है, लेकिन मंकीज आराम से आते हैं। इलू और लेस नैप ले लेते हैं। जल्द ही मंकीज की अगली स्क्रीचेस सुनाई देती हैं। इलू जागता है तो एक मंकी ने पॉइजन जर्की खा ली है। वो माउथ से फोम निकाल रहा है। उसके फ्रेंड्स उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इलू प्लीज्ड है लेकिन जानता है कि ये काफी नहीं। वो और लेस मंकीज पर अटैक करते हैं। मंकीज एनरेज्ड होकर इलू को सराउंड कर लेते हैं। इलू कॉम्बो अटैक देता है। लेस को सिग्नल देता है। वो क्ले शार्ड्स फायर करती है। मंकीज सरप्राइज में आ जाते हैं और इलू टेल से उन्हें नॉक कर देता है। लेकिन मंकीज अभी खत्म नहीं हुए। वो हाई पिच्ड विसल बजाते हैं जिससे इलू और लेस डिजी हो जाते हैं। इलू सोचता है ये कौन सा स्किल है। जवाब मिलता है, एक जायंट और पावरफुल एप दौड़ता हुआ आ रहा है। इलू समझता है कि मंकीज जानते हैं वो नहीं जीत सकते, इसलिए बॉस को बुलाया। बॉस टफ और मेनेसिंग लग रहा है। स्टैट्स चेक करता है, दोनों इक्वली मैच्ड हैं, लेकिन बॉस एप के पास अंडरलिंग्स को बफ करने वाले स्किल्स हैं।
बॉस एप स्किल्स यूज करके मंकीज को स्ट्रेंथन करता है। एलू फाइट जल्दी खत्म करने की कोशिश में फायर अटैक मारता है, लेकिन लेट हो जाता है। मिनियन मंकीज मिलकर ह्यूज वॉल बना देते हैं जो अटैक ब्लॉक कर देती है। वो एलू को चारों तरफ से अटैक करते हैं। इंक्रीज्ड स्पीड और स्ट्रेंथ की वजह से एलू को मुश्किल हो रही है। लेस सपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस एप उसे पकड़कर ट्री की तरफ फेंक देता है। एलू किसी तरह उसे कैच कर लेता है, लेकिन वो नॉकड आउट है। एलू समझता है कि फाइट जितनी लंबी चलेगी उतनी ट्रबल बढ़ेगी। वो बेसिक्स पर जाता है और सिरी से बॉस एप के बारे में और पूछता है। सिरी बताती है जायंट ओरेंगुटन D+ रैंक मॉन्स्टर है। प्रीवियस अल्फा को हराकर इवॉल्व हुआ। ओरेंगुटन्स बैटल में इवॉल्व को सीरियसली लेते हैं और क्लैन को हेल्प करने वाले ढेर सारे सपोर्ट स्किल्स जानते हैं। एलू को लगता है ये इन्फो हेल्प नहीं कर रही। फिर बॉस ओरेंगुटन के स्किल्स दोबारा देखता है। टेलीपैथी स्किल है। वो सोचता है फाइटिंग से पहले बात करके देखूं। इसके लिए वो अनकॉन्शियस एप को हॉस्टेज ले लेता है। बाकी मंकीज फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस रोक देता है। टेलीपैथी स्किल से एलू के ब्रेन में डायरेक्टली बोलता है। वो इंटरेस्टेड है क्योंकि एलू स्टैट्स देख सकता है। पूछता है क्या चाहते हो। एलू बताता है कि अनकॉन्शियस मंकी पॉइजन्ड है। अगर कुछ न किया तो मर जाएगा। लेस एंटीडोट दे सकती है। एलू इसे बार्गेनिंग चिप बनाना चाहता है ताकि बॉस रिट्रीट कर ले, लेकिन बॉस एप कहता है तुम बहुत बड़ा थ्रेट हो, यहां मार देंगे इससे पहले कि और स्ट्रॉन्गर हो जाओ। एलू कहता है ऑल आउट फाइट में सब मर जाएंगे। बॉस कहता है हम तैयार हैं, हमारे क्लैन की फिलॉसफी है वीक बैटल में मर जाएं ताकि स्ट्रॉन्ग सर्वाइव और प्रॉस्पर करें। एलू समझता है कि बार्गेन नहीं चलेगा। फिर नया आइडिया आता है। वो बॉस को चैलेंज करता है क्लैन लीडर के तौर पर ड्यूअल। एप बॉस कहता है ड्यूअल सिर्फ डिफरेंट एप क्लैंस के लीडर्स या अल्फा चैलेंज में होते हैं, लेकिन दूसरी स्पीसीज से कभी नहीं हुआ, फिर भी रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कहता है ड्यूअल सेक्रेड है, विनर तय होने तक कोई इंटरफियर नहीं करेगा। एलू लेस से कहता है पॉइजन मंकी को एंटीडोट दे दो। जैसे ही वो देती है मंकीज उसे और अनकॉन्शियस मंकी को पकड़ लेते हैं। एलू पूछता है ये क्या कर रहे हो। बॉस एक्सप्लेन करता है बस इतना श्योर कर रहे हैं कि लेस ड्यूअल के लॉज ओबे करे। फाइट खत्म होने पर रिलीज कर देंगे। दोनों फाइटर्स आगे बढ़ते हैं। ड्यूअल शुरू होते ही एप बॉस पावरफुल ब्लोज से एलू को ओवरवेल्म करने लगता है। एलू रोलिंग करके डॉज करता है। बॉस कहता है मैन अप करो और ड्यूअल लड़ो जो खुद शुरू किया। एलू समझता है फॉरएवर भाग नहीं सकता। वो काउंटर अटैक शुरू करता है। रोल करके बॉस को पुश बैक करता है। फिर जंप करके फुल पावर टेल स्विंग मारता है। जमीन क्रैक हो जाती है। एलू बॉस के हेड पर कई हिट्स लगाता है। बॉस कंफ्यूजन में चला जाता है। एलू सोचता है फिनिश ऑफ कर दूं, लेकिन बॉस रॉक वॉल बना देता है। वो वॉल के ऊपर चढ़ता है और स्किल यूज करके सारी माना एजिलिटी में डाल देता है। अब बॉस बहुत फास्टर है। एलू उसके मूव्स प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहा। बॉस उसे जमीन पर पटक देता है। एलू हेड ऑन फिस्ट फाइट में जाता है। टॉन्ट करता है अगर डर नहीं रहे तो हेड ऑन फेस करो। टॉन्ट प्राउड एप पर काम करता है। एलू और एप बॉस एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं। पंचिंग शुरू करते हैं जैसे बेकी का क्लासिक एपिसोड। उनकी पावरफुल पंचेस से पूरा फॉरेस्ट हिल जाता है। लेस और मंकीज ईगरली फाइट देखते हैं। कुछ मिनट बाद दोनों एग्जॉस्टेड और वुंडेड हैं। एलू समझता है ज्यादा स्ट्रेंथ बची नहीं। सारी ताकत लास्ट पंच में डालता है और बॉस को पहले हिट कर देता है। उसे लगता है जीत गया। सीरी बताती है ड्रैगन पंच स्किल लेवल अप हो गया, लेकिन जैसे ही रिजॉइस करने वाला होता है एप बॉस फाइनल काउंटर अटैक मार देता है। एलू नीचे गिर जाता है। दोनों क्लैन चीफ्स जमीन पर फ्लैट गिर जाते हैं। जब एलू आंखें खोलता है तो लेस उसके ऊपर है। सीरी बताती है तुमने बॉस ओरेंगुटैन को डिफीट किया और क्लैन बॉस का टाइटल ऑब्टेन किया, लेकिन यहीं ये वीडियो खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना।